नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शिवजी माँ पार्वती जी की कथा कि आखिर क्यों शिवजी ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली और किस प्रकार माता पार्वती शिवजी द्वारा ली गई इस परीक्षा में सफल हुई। क्योंकि माता पार्वती शिवजी की भक्ति में पूर्णतया लीन थी, उन्हें उन पर अटूट विश्वास था। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तब से इस दिन का शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्व रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कितने ही कठोर तप किए थे और कितनी ही परीक्षाएं दी थीं। तब जाकर उन्हें भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसे ही एक कथा का वर्णन मिलता है जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थीं। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर जी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत अवगुण बताए, परंतु इन सब बातों का माता जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दृढ़ निश्चय और संकल्प करके तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो शंकर जी ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी माँ से कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जो उसमें आकर ऐसा संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने माता पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। वह बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, ग्राह, तप तो पुनः कर सकते हो, किंतु यदि तुम इस बालक को निकल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देखकर शिवजी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हैं? तब माता जी ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूँगी। तब महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। तुमने मुझे ही तप दान किया है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था कि प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव तुम करती हो या नहीं। इसीलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। तो इस प्रकार शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए मगरमच्छ का रूप धारण किया और इस परीक्षा में माता पार्वती सफल हुई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अपना सपोर्ट, अपना साथ मेरे चैनल मिलेगी मंजिल के साथ बनाए रखना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।